नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, फैसला हो गया। ललन सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुश हैं, लेकिन श्री जलेश गैसवा हमारे साथ मौजूद हैं। सामाजिक समीकरण का हमेशा ख्याल रखते हैं नीतीश कुमार जब भी कोई फैसला लेते हैं। इस फैसले के बाद क्या लगता है, सवर्णों में खुशी की लहर? देखिए आलोक, एक फैसले से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने ऐसे कई आरोपों को धो दिया है, दाग पोंछ दिया है, मिटा दिया है। जो कहा जाता था कि जदयू का मतलब सिर्फ कुर्मी कुर्मी होता है और जदयू का मतलब सिर्फ नालंदा जिला होता है। हालांकि ललन सिंह भी नालंदा जिले के ही है बेसिकली, लेकिन आप कहते थे कि भाई केंद्र में मंत्री बनाने का मौका आया तब भी आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मौका आया था तब भी आरसीपी सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के सर्वेसर्वा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। तो आज नीतीश कुमार ने एक नई पारी खेली है, एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है और आप कह सकते हैं कि उन्होंने बिहार के भूमिहारों को, बिहार के सवर्णों को खुश करने की कोशिश की है, विशेषकर भूमिहारों को जो पिछले कुछ समय से नाराज दिख रहे थे जेडीयू से। और ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद ही भरोसेमंद रहे हैं। बीच के बहुत ही छोटे समय को छोड़ दीजिए तो पार्टी के स्थापना काल से या उसके पहले से भी नीतीश कुमार की हर कसौटी पर सबसे खड़े उतरे हैं। तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और जैसा आपने कहा कि सवर्णों में, भूमिहारों में एक संदेश गया होगा कि देखिए अब पार्टी जो है बदल रही है। पार्टी में जो कहा जाता था कि सिर्फ कुर्मी और कोयरी, लब और कुश की बात होती है, वहां एक स्थान मिला, सर्वोच्च स्थान। पार्टी कार्यालय की बात करें या पूरे मुंगेर की बात करें, पटना में भी पार्टी कार्यालय है, मुंगेर में हर तरफ पटाखे छूटने लगे हैं, जश्न का माहौल है, जोश दिखने लगा है। नहीं, देखिए ललन सिंह का जो कद है उसे आप पटना और मुंगेर तक, ललन सिंह हर रणनीति को और कूटनीति को साधने के लिए जाने जाते हैं। वो होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी जानते हैं, सर्जरी करना भी जानते हैं। तो ललन सिंह की हैसियत दूसरे तरीके की। अभी आपने देखा कि चिराग पासवान का क्या हाल उन्होंने किया। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जो हाल कर रहे थे नीतीश कुमार का, उसका बदला कैसे लिया गया। तो ललन सिंह दूसरी चीज है। जोधपुर में भी हम देखते हैं आरजेडी के 5 एमएलसी कैसे झटक से अलग हो गए थे, या कई बड़े चेहरे आरजेडी से जेडीयू में चले गए। चुनाव वक्त यानी कि जब जोड़ तोड़ की बात होती है तो ललन सिंह का कोई तोड़ ही नहीं है। तो वो तो है ही ना, वो तो इसी के लिए जाने जाते हैं। कैसे स्ट्राइक करना है, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करना है, उसके लिए ललन सिंह से बेहतर खिलाड़ी नीतीश कुमार के पास कोई नहीं है। आरसीपी सिंह बाकी सारे मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले नहीं थे। तो और आरसीपी सिंह को भी एक संदेश देना था। आप लोग कल से कई बातें कह रहे थे, फला फला। देखिए, मैंने 10 दिन पहले कहा था कि ललन सिंह ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और आप याद कीजिए 2005 जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन में, तब भी कहा गया था कि बिहार में कुर्मी को ताज, भूमिहार का राज। कुर्मी को ताज, भूमिहारों का। हाँ, लेकिन बीच में थोड़ी सी परेशानी आई। भूमिहारों को लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही है, एनडीए में उपेक्षा हो रही है, बीजेपी में उपेक्षा हो रही है, जेडीयू में उपेक्षा हो रही है। जेडीयू में विधानसभा चुनाव के वक्त भी आपने देखा होगा कि नाराजगी थी, क्योंकि पालीगंज की सीट ले ली गई थी, उधर जहानाबाद की सीट ले ली गई थी, उधर आप मुंगेर में ही बरहिया के पास सुरगरा की सीट ले ली गई थी। तो इस तरीके से तमाम सारी चीजें थी जिसके लेकर के नाराजगी थी। तो अब ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और आप जो कह रहे हैं कि पटना में, मुंगेर में, तो भूमिहारों में आप, मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा था कि वे ललन सिंह की बात कर रहे थे। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब भी ललन सिंह का नाम सबसे तेज था। अब यह देखना होगा कि आरसीपी सिंह की भूमिका क्या होगी। पूरा संगठन, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, संगठन खड़ा करने का काम आरसीपी सिंह कर रहे थे। पूरी डायरेक्टरी और पूरी इंसाइक्लोपीडिया उनके पास थी। तो ये तालमेल कैसे बैठता है। यूपी का चुनाव है, यूपी के चुनाव में जेडीयू लड़ने का फैसला करता है कि नहीं करता है। और ललन सिंह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, मैंने कहा ना, कुछ एक समय को छोड़ दीजिए, वो साथ खड़े रहे। चाहे चारा घोटाले की लड़ाई हो, मैं किस्सा सुनाऊंगा कि चारा घोटाले की लड़ाई लड़ते लड़ते ललन सिंह की हत्या की सुपारी कैसे दी गई थी, और जिस गैंगस्टर के पास सुपारी पहुंची थी उस गैंगस्टर ने कैसे मना कर दिया था, और उस रिश्ते को ललन सिंह। रणनीतियों की बात देखिए, जब किसी पार्टी में उथल पुथल होती है या
आरजेडी टूटे या लोजपा टूटे, बीजेपी टूटे, कोई भी नेता जब टूटते हैं तो हम लोग कयास लगाते हैं। ललन सिंह के केस में ऐसा नहीं होता है। कयास छोड़ दीजिए, एक वायग ही आपको पसंद तो अचानक आपको ब्रेकिंग मिल जाएगा। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते कांग्रेस को सावधान होना चाहिए बिहार में, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। नहीं, ललन सिंह तो कहीं दिखाएंगे ना कि हमारे आने के बाद क्या हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक आने के पहले तो वो करते रहे, देखता रहा लोग, तो अब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सर्वे सर्वा हो गए हैं, ठीक है ना। और ललन सिंह पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्हें सब कुछ पता है कि कैसे संगठन, बाकी सारी चीजें हैं। जब संगठन को चलाना होता है तो बहुत खर्चे होते हैं। मुलायम शब्दों में काफी कड़ी बातें भी कहे जाते हैं, हमने अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा है। बोलते हैं रूखा, खरी बातें बोलते हैं, और वे कहते हैं कि देखिए पार्टी जो है सरकार का पोस्टमैन नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो वे पार्टी की बात करेंगे। वे कहे जाते हैं कि वो दुश्मनों के दुश्मन हैं और दोस्त के दोस्त हैं। दोस्त के लिए किसी भी सीमा और किसी भी हद को पार कर जाते हैं, और दुश्मन के लिए फिर मैंने कहा ना कि होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं और तुरंत ऑपरेशन कर देने वाले। बात आपने कही, हम तो कहते हैं पूरे विपक्षी खेमे को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास वैसा कुशल नेतृत्व तो नहीं है ना। देखिए आप विपक्षी खेमे की बात कर रहे हैं। आरजेडी में विधायकों की संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है ना। आरजेडी में विधायकों की संख्या बहुत बड़ी है, और सियासी समीकरण क्या बैठते हैं क्या नहीं बैठते हैं। लेकिन ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और सवर्णों को खुश किया है, और यह साबित किया है कि जेडीयू सिर्फ लवकुश की पार्टी नहीं है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा को भी और ज्यादा ताकत मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जिम्मेदारी मिले, ताकत की हम बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकते हैं, क्योंकि उमेश कुशवाहा जो बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, उनका जो क्रियाकलाप है या उनकी जो चलने की रीति नीति है या जिस तरीके से वो चलना चाहते हैं, नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि संगठन को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा पहले बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार यात्रा पर निकले, उसके बाद कई दिनों के बाद उपेंद्र कुशवाहा को समेटने की कोशिश की गई। उनके किसी कार्यक्रम को शेयर नहीं किया जाता था जेडीयू के ऑफिशियल पेज पर। आरसीपी सिंह से आज मीटिंग में मुलाकात हुई या इसके पहले मुलाकात हुई नीतीश कुमार को, यह भी समझने की बात होगी। नीतीश कुमार कल ही दिल्ली पहुंच गए थे, तो यहां भी चेंज हो सकता है, और ये परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने यह भी ध्यान रखिए, यह बड़ा फैसला लेने के पहले नीतीश कुमार ने ललन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के पास भेजा था, क्योंकि ये कुछ दिन पहले, क्योंकि ये चर्चा आम थी आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बने कि उपेंद्र कुशवाहा ही अध्यक्ष हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार तालमेल बैठाना जानते हैं, और तालमेल बैठा करके यह फैसला लिया गया। और आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया पर जाइए या फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, जो भूमिहार विधानसभा चुनाव में बिल्कुल गुस्सा पैदा कर रहे थे और कई तरीके की बातें कर रहे थे, आज ललन सिंह के बनते ही लगता है उन्हें विटामिन डी मिल गया है। ललन सिंह को लेकर कहा है कि एक बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं खुशी है उनको लेकर। खुशी है, तो इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। अब देखिए, अब आरसीपी सिंह भी बिहार आएंगे, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब तक नहीं आए थे, अब ललन सिंह भी आएंगे, और अपना कार्यकाल कैसे वो तय करेंगे, नई कमेटी क्या होगी, पुराने लोग ही रखे जाएंगे या और क्या क्या होगा। और उत्तर प्रदेश चुनाव सामने है, उत्तर प्रदेश चुनाव में जेडीयू की क्या भूमिका होगी यह भी तय होना है। बिहार में भी जाति जनगणना को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उस पर तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ है। आगे क्या क्या तो मैंने कहा ना कि सियासी समीकरण जो है ना, कल जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले तो दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। मिलने के बाद भी कई देर तक दोनों के चेहरे और आपने ही कवर किया था। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव तो बाहर बोलेंगे ही, उन्होंने बोल दिया है, और उसे ही मान लीजिए, तो यह बात भी मतलब बड़ा इशारा था। तो इन बातों पर गौर रखना होगा कि बिहार की सियासत में क्या चल रहा है। बहरहाल ललन सिंह की जो नियुक्ति है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर, आरसीपी सिंह की चाल को भी देखते रहना होगा कि आरसीपी सिंह ने इस बदलाव को किस रूप में लिया। और आरसीपी सिंह के जो लोग कहे जाते हैं वे आगे किस भूमिका में रहते हैं। चेहरे पर आई हुई मुस्कान जो है वो पटना में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाने वाले कौन है, उन चेहरों की भी पहचान करनी होगी, और जो लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उन चेहरों की भी पहचान करनी होगी। लोग कुल मिलाकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, इसको लेकर सवर्णों में खुशी दिख रही है, हर ओर मिठाइयां बट रही हैं, पटाखे फूट रहे हैं, और अब
क्या नया स्वरूप होगा जेडीयू का, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले ने, इस मास्टर स्ट्रोक ने एक जान डाल दी है जेडीयू में। जो सर्जिकल स्ट्राइक करने में माहिर है ललन सिंह, उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कितनी बड़ी चाल चली है, आगे इसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो खैर भविष्य के घर में छुपा है। कांग्रेस सावधान, कांग्रेस सावधान से जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर कह रहे हैं, फिर इस बात को दोहरा रहे हैं, इसका मतलब तैयारियां। लेकिन मैंने 10 दिन पहले भी कहा था कि ललन सिंह ही अध्यक्ष होंगे, तो फिर आप आज कह रहे हैं कि कांग्रेस सावधान। कांग्रेस सावधान, बिल्कुल सावधान। चलिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी कर ली गई है लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।